तो क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन सॉल्वेबल ग्रुप। तो देखिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग आंसर्स मिलेगा, मतलब इसका डेफिनेशन अलग अलग मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सॉल्वेबल ग्रुप। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो किसी भी ग्रुप को सॉल्वेबल हम लोग कब बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए ग्रुप इज सेड टू बी सॉल्वेबल, या ए ग्रुप इज टर्म्ड सॉल्वेबल, या ए ग्रुप इज कॉल्ड सॉल्वेबल इफ़। तो उसका कुछ कंडीशन होगा। तो देखिए, तो ए ग्रुप इज कॉल्ड सॉल्वेबल इफ़, तो इफ़ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, मतलब एक भी सीक्वेंस, इसको हम लोग सीक्वेंस की जगह लिख सकते हैं चेन, सीरीज़। अब ये सब होता क्या है, ये कब समझ में आएगा, जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले फिलहाल डेफिनेशन समझिए। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, तो इस सीक्वेंस की जगह आप चेन भी लिख सकते हैं या सीरीज भी लिख सकते हैं। अब ये है क्या, देखिए उसको, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रिवियल ग्रुप। तो आइडेंटिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिटी ग्रुप से। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रिवियल सब ग्रुप, तो ट्रिवियल सब ग्रुप किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी को, ठीक है, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। एंड एंडिंग एट द होल ग्रुप, तो पूरा ग्रुप, तो पूरा ग्रुप क्या होगा आपका, जी। ए ग्रुप उसको मान लीजिए जी। तो यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ था कि ए ग्रुप जी इज कॉल्ड सॉल्वेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, या चेन ऑफ सब ग्रुप, या सीरीज ऑफ सब ग्रुप। कहने का मतलब ये था कि जैसे कि एच नॉट, या स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रिवियल ग्रुप सब ग्रुप। तो ट्रिवियल सब ग्रुप मतलब जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी हो, मतलब ये वाला। तो उसी को हम लोग मान लेते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए एच नॉट, ठीक है, और एंड कर रहे हैं उसको मान लेते हैं एच एन। तो वही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रिवियल सब ग्रुप, आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप, इसी को बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी हो, और एंडिंग एट द होल ग्रुप। तो होल ग्रुप क्या आपका जी, जो ग्रुप है वही तो है होल ग्रुप, तो जी। तो ये आपका चेन है, या है कुछ भी है, आपका सीरीज बोलिए, सीक्वेंस बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो अगर ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है और कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, अब वो कंडीशन है क्या, अब उस, तो ये अगर ऐसा एक चेन एग्जिस्ट कर जाता है, या सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाता है, या सीरीज सब ग्रुप का एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, कभी या कलेक्शन बोलिए सब ग्रुप का, ऐसा कलेक्शन एग्जिस्ट कर जाता है, जो पहला कंडीशन क्या है कि देखिए जैसे आइडेंटिटी स्टार्ट कर रहा है आइडेंटिटी से, और ख़त्म कहाँ पे कर रहा है, वो ग्रुप पे। तो देखिए ये जो जितना भी सब ग्रुप है वो एक दूसरे का भी सब ग्रुप होना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे कि आइडेंटिटी है एच नॉट है, ये सब ग्रुप होना चाहिए एच वन का, तो ये सब ग्रुप का सिंबल है। एच वन जो है वो एच टू का सब ग्रुप होना चाहिए, एच टू एच थ्री का सब ग्रुप होना चाहिए, एच थ्री एच फोर का सब ग्रुप होना चाहिए। इसी तरीके से चलते रहिए, और फाइनली आपका क्या है एच एन, तो मतलब वो फाइनली एच एन का सब ग्रुप होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि एच नॉट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए एच वन में। अब एच वन एच टू का सब ग्रुप है तो एच वन नॉर्मल होना चाहिए एच टू में, एच टू एच थ्री का सब ग्रुप है तो एच टू नॉर्मल होना चाहिए एच थ्री में, एच थ्री एच फोर का सब ग्रुप है तो एच थ्री नॉर्मल होना चाहिए एच फोर में, एच फोर एच फाइव का सब ग्रुप होगा तो एच फोर नॉर्मल होना चाहिए एच फाइव में। तो उसी तरीके से ये मतलब सीक्वेंस चलेगा। तो उसी को क्या लिखेंगे, इच एच आई इज़ नॉर्मल इन एच आई प्लस वन। कहने का मतलब जैसे वन है तो इसके बाद क्या है टू, यहाँ पे आई है तो इसके बाद वाला क्या होगा आई प्लस वन, ठीक है। तो नॉर्मल होना चाहिए। अब नॉर्मल के साथ साथ एक और लास्ट कंडीशन है, ठीक है। वो लास्ट कंडीशन क्या है कि जो कॉसेंट ग्रुप होगा, जैसे कि ये इसमें नॉर्मल है तो कॉसेंट ग्रुप हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर जी ग्रुप होता है, अगर इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप एन होता है, तो जी बाय एन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेंट ग्रुप। ये नॉर्मल है तभी ये जी बाय एन डिफाइंड है, तो ये नॉर्मल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेंट ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, इच कॉसेंट ग्रुप। तो देखिए जैसे कि पहला आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होगा आपका एच आई बाय एच नॉट। एच नॉट क्या नॉर्मल सब ग्रुप है एच वन का, तो एच वन बाय एच नॉट ये एग्जिस्ट करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉसेंट ग्रुप बोलते हैं, कॉसेंट ग्रुप बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं इसको। तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा। साथ में आपका एच टू बाई एच वन, क्या कि एच वन नॉर्मल में, एच वन नॉर्मल है किस, नॉर्मल सब ग्रुप है एच टू का। उसी तरीके से देखिए एच टू नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, ये होता है नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल, ठीक है। तो एच थ्री बाई एच टू भी डिफाइंड होगा, ये कॉसेंट ग्रुप होगा। अब देखिए एच थ्री नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, एच फोर का, ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल होता है। तो एच थ्री नॉर्मल सब ग्रुप है एच फोर का, तो एच फोर बाय एच थ्री भी डिफाइंड होगा, और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉसेंट ग्रुप बोलते हैं। तो इच कॉसेंट ग्रुप, तो एच आई प्लस बाय एच आई, देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे लिख रहे हैं एच थ्री बाई एच टू, तो यहाँ पे जो है उससे एक ज़्यादा, तो यहाँ पे एच आई है तो एच आई प्लस वन क्या होना चाहिए, ये अबेलियन होना चाहिए। इच कॉसेंट ग्रुप एच आई प्लस वन बाई एच आई इज़ अबेलियन, सारा अबेलियन होना चाहिए जितना भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जितना भी होगा, तो यहाँ पे होगा कौन कौन सा, एच वन बाई एच नॉट, एच टू बाई एच वन, एच थ्री बाई एच टू, एच फोर बाई एच थ्री, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका
यानी कि G और इससे पहले वाला यानी कि ये HN है और इससे पहले वाला क्या होगा HN-1। तो ये वाला तो आपका लास्ट कंडीशन। अब देखिए शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए। ए ग्रुप G इज़ कॉल्ड सॉल्वेबल या टर्म सॉल्वेबल या फिर सेड टू बी ए सॉल्वेबल ग्रुप इफ़ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप। इस तरह का आपका सीक्वेंस या चेन या फिर सीरीज ऑफ सब ग्रुप बोलिए अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिटी, ये वाला याद रखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रिवियल ग्रुप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ख़त्म कहाँ पे करेंगे, पूरा होल ग्रुप पे। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है नहीं भी हो, और ख़त्म यहाँ पे होगा, ठीक है। ये वाला टर्म अब कितना होगा, एक पता नहीं हमको, एक सब ग्रुप भी एग्जिस्ट कर सकता है, दो सब ग्रुप भी एग्जिस्ट कर सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्ट होना चाहिए आपका आइडेंटिटी से, मतलब ट्रिवियल सब ग्रुप से, और ख़त्म होना चाहिए उस ग्रुप पे सच डैट। तो देखिए जैसे कि H1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, क्या H1 H2 H3। तो देखिए पहला वाला सब ग्रुप है इसका, H0 सब ग्रुप है H1 का, H1 सब ग्रुप है H2 का, H2 सब ग्रुप है H3 का, H3 सब ग्रुप है H4 का, ठीक है। और ईच HI मतलब ये जो जैसे कि H0 H1 H2 वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है अपने आगे वाले का, यानी कि HI, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, HI इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HI+1। सिंबल में हम लोग ऐसा लिख सकते थे यहाँ पे डैट इज करके, डैट इज HI इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ HI+1। तो देखिए इज नॉर्मल इन, इसका भी मतलब वही हुआ। तो H0 नॉर्मल सब ग्रुप है H1 का, H1 नॉर्मल है H2 का, H2 नॉर्मल है H3 का, इस तरीके से। और लास्ट में कंडीशन क्या था कि कॉसेंट ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है तो कॉसेंट ग्रुप डिफाइन होगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है H1/H0, यहाँ से क्या आ रहा है H2/H1, यहाँ से क्या आ रहा है H3/H2, यहाँ से क्या आ रहा है H4/H3। सारा जितना भी है सब क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो ग्रुप है, वो जो ग्रुप लेके चलें वो क्या है आपका सॉल्वेबल है, ठीक है, वो सॉल्वेबल है।